तुम्हें पता है हमारा यूनिवर्स कई सारी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, जिसमें से एक मिस्ट्रीज है ब्लैक होल। क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड लॉज सब कुछ ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि हम ब्लैक होल्स को इतना अच्छे से नहीं जानते और भला जानेंगे भी कैसे, क्योंकि हमसे सबसे ज्यादा करीब ब्लैक होल गाया VH1 जो कि हमसे करीब 1500 लाइट ईयर्स दूर है, जिसके पास पहुंचते पहुंचते लाखों साल लग जाएंगे। इसलिए आज तक की हमारे पास जितनी भी ब्लैक होल से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, या तो वो उनसे आने वाली रेडियो वेव्स या फिर उनपे की गई सिमुलेशन से हमें मिल पाई है। लेकिन अगर हमें ब्लैक होल के बारे में जानना है तो हमें उन पर एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, लेकिन ये कर पाना इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हम यही उन्हें पृथ्वी पर बना करके उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल एक ब्लैक होल को पृथ्वी पर बनाना पॉसिबल है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये है वो ब्लैक होल जिसे एक्चुअल में लैब में क्रिएट किया गया था बाय ह्यूमंस। 20 मार्च 2024 के एक आर्टिकल के मुताबिक अर्थ पर साइंटिस्ट ने एक ब्लैक होल क्रिएट कर लिया, एक क्वांटम ब्लैक होल जिसके अंदर सारी वो प्रॉपर्टीज है जो कि स्पेस में रह रहे एक ब्लैक होल के पास होती है। एक रीसेंट एक्सपेरिमेंट के दौरान साइंटिस्ट ने क्वांटम ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है जो कि कम्प्लीटली ब्लैक होल की तरह है, ब्लैक होल के आइडेंटिकल है वो। और यस, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है जो कि एक ब्लैक होल के अंदर होती है। अब सबसे बेस्ट तरीका है एक ब्लैक होल को बनाने का, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये एक ऐसा स्टेट है जिसमें पार्टिकल को ठंडा करके एब्सोल्यूट जीरो तक ले जाया जाता है, जो कि एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें सभी पार्टिकल का वेव नेचर जो पहले अलग अलग हुआ रहता है वो अब एक साथ मर्ज होने लगता है और एक सिंगल वेव को फॉर्म कर लेता है। मतलब कि सभी क्वांटम पार्टिकल्स एक बड़े पार्टिकल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिसे हम ऑप्टिकल ब्लैक होल कहते हैं। अब क्योंकि ये मर्ज हो चुकी क्वांटम वेव्स अपने से गुजरने वाली लाइट को भी स्लो करने लग जाती है और उनके अराउंड ब्लैक होल की ही तरह इवेंट होराइजन डेवलप हो जाता है, जहाँ पर लाइट सेंटर में ही ट्रैप होने लगती है एक ब्लैक होल की तरह। अब ब्लैक होल की ही तरह एक ऐसा मटेरियल चाहिए उसे बनाने के लिए जो कि उसी की तरह फिजिक्स के सारे लॉस को ब्रेक कर दे। और यस, हमें एक ऐसा मटेरियल मिल ही गया जो कि था साल 1960s में डिस्कवर हुआ, क्वांटम सुपरफ्लूइड। अब ये जान लो कि क्वांटम सुपरफ्लूइड क्या होता है। हीलियम-3 एंड हीलियम-4 साइंटिस्ट के बीच पॉपुलर हुआ सबसे बेहतर सुपरफ्लूइड है आज तक का, लेकिन ये हमारे इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए क्वांटम एनवायरनमेंट की जरूरत है, मतलब जहाँ पर हमें -271 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करना पड़ता है और जिसमें कि हीलियम के ये आइसोटोप्स लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। और सुपरफ्लूइड्स की ये खासियत है कि उन पर कोई भी फिजिक्स के लॉज या फिर रूल्स अप्लाई ही नहीं होते। अब सुपरफ्लूइड की यही क्वांटम प्रॉपर्टी की वजह से थ्योरेटिकली अगर उनकी क्वांटम स्टेट को ब्रेक ना किया जाए तो ये बिना किसी एनर्जी लॉस के लगातार मूव हो सकते हैं। यानी कि पृथ्वी पर ब्लैक होल क्रिएट करने के लिए सुपरफ्लूइड एक कमाल का इंग्रेडिएंट है। अब जानते हैं कि साइंटिस्ट ने सुपरफ्लूइड की मदद से कैसे ब्लैक होल को बनाया। अगर हम किसी सुपरफ्लूइड को हमेशा के लिए रोटेट करवा सके तो इससे हम एक वोर्टेक्स यानी कि सुपरफ्लूइड भंवर टाइप ब्लैक होल क्रिएट कर सकते हैं। पर ये किसी सुपरफ्लूइड की क्वांटम स्टेट को ब्रेक किए हुए बिना बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन रिसेंटली ही यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के कुछ रिसर्चर्स ने इसे कर दिखाया। उन्होंने ये तरीका ढूंढ निकाला कि बिना सुपरफ्लूइड की क्वांटम स्टेट को ब्रेक किए हुए बिना उसे रोटेट किया जा सकता है। और वो तरीका ये था कि उस कंटेनर को ही रोटेट करवा देना जिसमें सुपरफ्लूइड रखा हुआ था। साइंटिस्ट ने ये तरीका यूज किया तो उन्होंने धीरे धीरे सुपरफ्लूइड की रोटेशन को बढ़ाना शुरू किया और एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर क्रिटिकल एंगुलर वेलोसिटी इतनी बढ़ गई कि उस सुपरफ्लूइड के अंदर हजारों छोटे छोटे वोर्टेक्सेस बनने शुरू हो गए, बिल्कुल ऐसे ही जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन्हें हम हजारों छोटे छोटे ब्लैक होल्स कह सकते हैं। और ये सभी हजारों वोर्टेक्स माइक्रो ब्लैक होल्स की प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। यानी कि इस समय तक साइंटिस्ट ने ब्लैक होल की तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए थे, लेकिन इनका साइज इतना छोटा होने की वजह से इन पर रिसर्च कर पाना इम्पॉसिबल था। और यहाँ साइंटिस्ट को समझ में आ गया कि हमें स्टडी के लिए एक बड़े सुपरफ्लूइड वोर्टेक्स की जरूरत है। फिर साइंटिस्ट ने एक तरीका आजमाया कि उन्होंने उन छोटे छोटे वोर्टेक्स को मिला करके एक बड़ा वोर्टेक्स बनाया और उन्होंने फाइनली एक कंटेनर तैयार किया जिसमें कि कई छोटे छोटे वोर्टेक्स से मिला करके एक बड़ा ब्लैक होल वोर्टेक्स बनाया जा सकता है। और ये रहा वो डिवाइस जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस डिवाइस में एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर रोटेट करने में सभी छोटे छोटे वोर्टेक्स आपस में मर्ज होकर के एक बड़ा वोर्टेक्स क्रिएट कर देते हैं। ये वोर्टेक्स अभी भी कुछ माइक्रोमीटर्स का ही है, लेकिन फिर भी इस पर रिसर्च अब की जा सकती है। अब ब्लैक होल तो बन चुका था और इसके ऊपर काफी सारी फाइंडिंग्स हुई, जिसमें से सबसे बड़ी डिस्कवरी थी ये कि हम इससे समझे अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि सेंटर की ओर तभी अट्रैक्शन पैदा हो रहा था जब ये वोर्टेक्स घूम रहा होता है और घूमते हुए अपने आसपास के सुपरफ्लूइड को अपनी ओर खींच रहा है, जिसको देखते हुए एक थ्योरी मिली है
कि जिस ग्रेविटी को हम क्वांटम पार्टिकल से रिलेट कर रहे हैं शायद वो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ग्रेविटी एक ऐसा फिनोमिना है जो केवल बड़े सिस्टम्स लाइक मैसिव प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स के कारण स्पेस टाइम में इफेक्ट से क्रिएट होती है। पर ये हमारी अभी तक इन वोर्टेक्स ब्लैक होल पर अर्ली स्टडीज है और फ्यूचर में और भी चीजें इन पर सामने आने वाली हैं। और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल के फिजिकल और क्वांटम स्टेट रिलेशन को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। और अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके क्या ओपिनियन है इस एक्सपेरिमेंट को लेकर। सो यही था अबाउट ह्यूमन मेड ब्लैक होल के बारे में और आई होप सो कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। और अगर आपको साइंस और स्पेस से जुड़ी चीजों में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेक श्योर टू फॉलो स्पेस योर नर्ड। थैंक यू।